आज हम लोग सीखेंगे BOM, बिल ऑफ मटेरियल। इसको हम लोग बोलते हैं BOM, बिल ऑफ मटेरियल, यानी मैन्युफैक्चरिंग करना सीखेंगे। मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैन्युफैक्चर किस चीज़ का हो, तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा आप मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ का करोगे। तो मैंने तय किया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में क्या करूँगा कि मैं पार्ट्स को असेंबल करूँगा, यानी कंप्यूटर में क्रिएट करूँगा। तो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मुझे असेंबली किसको करना है, कंप्यूटर को असेंबल करना है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल होने चाहिए ना। तो कंप्यूटर असेंबल करने के लिए कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स, ये सारे नाम मैंने ऊपर लिखे हैं, ये सारे पार्ट्स आप कहीं से परचेज कर लीजिए। मान लीजिए मैं 20-25 के क्रम में ये सारे पार्ट्स मैंने परचेज कर लिए, 20 पीस, 25 पीस, 50 पीस, ऐसे क्रम में परचेज कर लिया। तो उतने 20 पीस से आपका 20 कंप्यूटर तैयार होगा। यानी आप सेल करेंगे कंप्यूटर, खरीदेंगे पार्ट्स और सेल करेंगे कंप्यूटर। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल परचेज सेल कर रहे थे, तो भाई जो खरीदे वो बेच रहे थे। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उससे मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसको बेच देंगे। ये तो मैंने एग्जांपल दिया कंप्यूटर का। जैसे मान लो मार्केट से आप गेहूं खरीदते हो और चाहते हो कि आटा बनाकर बेचे, हाँ, तो मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदोगे आप गेहूं और उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे आटा के रूप में। हो सकता है ऐसा। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप खरीदोगे कुछ और बेचोगे कुछ और, यानी बीच में जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, चाहे वो असेंबलिंग प्रोसेस हो, चाहे एकदम प्योर मैन्युफैक्चरिंग हो, आपकी मर्जी। ताकि हम लोग टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम कि आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए। तो एक कंपनी मैंने क्रिएट कर लिया BOM के नाम से, बिल ऑफ मटेरियल। साइड में मैंने अपना नाम दे दिया। आप अपना फाइनेंशियल ईयर अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। मैंने 1/4/23 रखा, एक्सेप्ट। कंपनी मेरी लोड हो रही है, कंपनी क्रिएट हो गई। सबसे पहला काम कि आप वो रॉ मटेरियल पहले तो क्रिएट कर लो। सारे आइटम रॉ मटेरियल आपको खरीदने होंगे ना, सबसे पहले हम लोग आइटम क्रिएट कर लेते हैं। और सारे आइटम 20 पीस, जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी भी लिख देता हूँ, आपको कितने पीस परचेज करने हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 20 पीस, 20 पीस, 20, 20, 20, 20, ये आपको 40 पीस लेने हैं, ये आपको 20 पीस लेने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर लेने हैं। परचेज किससे करेंगे, तो सारे ये रॉ मटेरियल किसी भी एक पार्टी से, मान लो मैंने रख दिया बक्सर ट्रेडर, आप इससे परचेज कर लो। ओके, तो सारा आइटम हम लोग तेजी से पहले परचेज कर लेते हैं क्रिएट करके। बाउचर में डायरेक्ट में आ जाता हूँ, F9, और यहाँ पर पार्टी दूंगा बक्सर ट्रेडर्स। क्रेडिटर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे GST वगैरह का एंट्री था वैसे भी आप इसमें कर सकते हैं सब कुछ, ठीक ना। मिक्सअप करके भी क्वेश्चन आएगा, अगर टैक्स वगैरह का तो टैक्स वगैरह भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं ताकि एक पैटर्न अच्छे से सीख लें। अब सारा कुछ कंबाइन करके भी आ सकता है सवाल, ये दिमाग में रखिए, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उसमें GST पे करेंगे कि नहीं करेंगे। पहला आइटम है आपका क्या था, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड यहाँ पर अपना डाल दीजिए। RM में करके लिख देता हूँ रॉ मटेरियल। यूनिट आपका PCS, बीस पीस मदरबोर्ड है, मैंने इसका रेट अपने मन से रख दिया 3500। ओके, यहाँ पर परचेज का एक लेजर बनाकर आपको दे देना होता है। परचेज अकाउंट में एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा आइटम फिर मेरा था CPU रॉ मटेरियल पीस में जाएगा, 20 पीस, ये भी 1500 का रेट मैंने इसको दे दिया। परचेज। तीसरा आइटम है CPU फैन, इसको कूलिंग फैन भी कहते हैं हम लोग, ये CPU का कूलर होता है, 20 पीस, 700 मैंने इसको दे दिया। और क्या था, कैबिनेट, बीस, 1200,
रैम एड सी करेंगे, रैम 20 पीस 1500, SSD। अब ये सब ऐसे क्वांटिटी वाइज आते हैं, कितने जीबी कितने टीबी का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। हम लोगों ने नॉर्मल रखा है सीखने के लिए, जब हम लोग सेल करेंगे या रील करेंगे तो जो परचेज करेंगे उसका हम लोग आइटम बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको भी 1500 रुपये का रेट दिया। मोनीटर 20 3600। मोनीटर के बाद क्या था, पावर प्लग, इसे पावर केबल भी कहते हैं। 40 पीस लेंगे इसको, 90 रुपये का एक दिखा रहे हैं। VGA केबल, चाहिए भी। अब कोई आइटम है, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस है ना भैया, कीबोर्ड रॉ मटेरियल 20 पीस 450। माउस पीस 20 पीस 250। बस इतने आइटम मैंने रखा। एक कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर तैयार करने के लिए कम से कम ये सारे आइटम नेसेसरी होने चाहिए। अब रही बात तो यूपीएस वगैरह का, तो आप अलग से भी सेल करते हो, कोई जरूरी नहीं कस्टमर आपसे यूपीएस ले ही, हाँ नेसेसरी है तो आप जोड़ सकते हो। ओके, तो जो आइटम आपको एक कंप्यूटर बने, तो रॉ मटेरियल ये परचेज करने की बात हो रही है कि आपने कौन कौन सा रॉ मटेरियल परचेज किया। तो मैंने ये सारे रॉ मटेरियल 20 पीस 40 पीस के क्वांटिटी में परचेज कर लिया। कोई दिक्कत है, ये न्यू बिल बनेगा, एक्सेप्ट। अब हम चलते हैं एक बार आइटम की तरफ, स्टॉक समरी की तरफ। तो स्टॉक समरी में आपको दिखाएगा कि RM मतलब रॉ मटेरियल आपके पास 2,90,000 का आसपास है। यहाँ पर सारे क्वांटिटी आपको लिख रहे हैं कि कैबिनेट, CPU फैन, सारे क्वांटिटी लिख रहा है, हो गया। लेकिन अब आपको एक चौथा आइटम बनाना है, कंप्यूटर। ये आपको बेचना थोड़ी ना, ये सारे आइटम तो कंज्यूम हो जाएंगे और एक नया गुड्स तैयार हो जाएगा। तो नया गुड्स तैयार कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फिर से एक आइटम क्रिएट करने हैं। इन्वेंट्री इन्फो में आइटम पे आ जाइए, क्रिएट, और एक आइटम बनाइए कंप्यूटर के नाम से। कंप्यूटर के नाम से मैंने आइटम बनाया, और यहाँ पर जो भी आपको ग्रुप डालना है अंडर, वो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप बना दिया फिनिश्ड, ये FG क्यों लिख दिया, ओके। ये भी पीस में जाएगा, पीस। अब यहाँ पर क्या करना है, अपन एक बार F12 कर लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर F12 करने हैं, और आपको BOM का लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, दिख रहा है। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, सेट कंपोनेंट BOM नो। तो आपको यस करना है इस ऑप्शन को। यस करने के बाद ये बताना है कि कंप्यूटर जो है किन किन आइटमों को जोड़कर तैयार होगा, ठीक है, और कितना कितना पीस जोड़ेंगे। तो आपको आ जाना इस ऑप्शन पर और आपको इसको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे, एक लिस्ट ओपन होगा जिसमें आपको नेम ऑफ BOM देना है। तो आप ये 3 तरीकों से रेट बना सकते हो। एक रिटेलर के लिए अलग से बना सकते हो, होलसेलर के लिए अलग से बना सकते हो, नॉर्मल कस्टमर के लिए अलग से बना सकते हो। तो मैंने नॉर्मल कर दिया, यहाँ पर नॉर्मल जगह, या WS कर दिया होलसेल, ठीक ना, ये होलसेलर के लिए। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर पूछ रहा है, कितने कंप्यूटर आपको तैयार करने हैं। तो एक कंप्यूटर का कितना होगा पहले बताओ। एक कंप्यूटर के लिए क्या करना होगा, तो मैंने एक कंप्यूटर का डिटेल डाला यहाँ पर कि भाई यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1, एक कंप्यूटर तैयार होने में कौन कौन सा आइटम लगेगा, कितना क्वांटिटी लगेगी, ओके। तो 1 मैंने लिखकर इंटर किया। सारे रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किए थे वो आपके सामने आ गए। अब एक एक करके आप चूज कर लो। पहला कैबिनेट कितना लगेगा, एक कंप्यूटर में एक लगेगा। CPU
एक CPU फैन, एक कीबोर्ड, एक मॉनिटर, एक मदरबोर्ड, एक माउस, एक पावर प्लग, एक रैम, एक SSD, एक VGA, एक। अब रैम 2 भी लग सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आप जिस तरह से डिजाइन करना चाहो आप कर सकते हो। जब सारे आइटम आपके हो जाए, सारे आइटम हो गए ना, 3 हाँ तो नहीं, पावर प्लग तब 2 हो जाएगा, पावर प्लग हो जाएगा 2, एक मॉनिटर के लिए और एक CPU के लिए, ये 2 लग जाएगा। VGA एक ही लगेगा क्योंकि मॉनिटर की जरूरत है। इतना होने के बाद इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, WS बन गया। आप चाहो तो फिर से एक और बना सकते हो रिटेलर का, यहीं पर RS लिख दोगे, ठीक है, और दोबारा क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक ही तैयार कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर लेना इस चीज को, ये देखिए एक्सेप्ट हो चुका, हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जाकर स्टॉक समरी एक बार और चेक करिए। स्टॉक समरी में मैं गया, स्टॉक समरी आपको यहाँ पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के ठीक नीचे मिल जाता है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल आपके पास अभी भी है जस का तस, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ बताया है कि भाई एक कंप्यूटर बनाने में ये चीजें लगेंगी। मुझे कितना कंप्यूटर, इतने कंप्यूटर में कितना कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर करना तो बाकी है ना। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए भी 2-3 तरीका है। एक कि आप डायरेक्ट स्टॉक जर्नल में जाइए, यहाँ पर देखिए वाउचर में आते हैं, इन्वेंट्री वाउचर, यहाँ पर आप ट्रांसफर ऑफ मटेरियल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग से एक वाउचर हम लोग बना देंगे मैन्युफैक्चर का, ठीक है। और आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो कि ये सारे आइटम को मिलाकर बना क्या, कंप्यूटर। जैसे आप ट्रांसफर करते थे, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते थे, ठीक उसी तरह ये सारे आइटम को मिलाकर क्या तैयार होगा, एक डेस्टिनेशन प्रोडक्ट तैयार होगा। तो इसके लिए अलग से एक हम लोग वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे कि परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर ओपन होता है, वैसे एक वाउचर और ओपन होगा, किस नाम से, मैन्युफैक्चरर के नाम से, ठीक है। तो कैसे होगा, अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अब किसी भी वाउचर का आपको टाइप बनाना हो, आप यहाँ से बना सकते हो। अब इसके लिए अलग से क्लास नहीं होगा, जैसे वाउचर कैसे क्रिएट होते हैं, यानी न्यू वाउचर अगर आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, आप यहाँ से समझ जाना। वाउचर टाइप में आ जाओ, यहाँ पर मैं गया, फिर से देख लो, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप में क्रिएट अल्टर डिस्प्ले है। आप चाहो तो नया क्रिएट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो अल्टर कर सकते हो। तो हम लोग क्रिएट करेंगे और यहाँ पर नाम देंगे मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर चूज कर लेंगे स्टॉक जर्नल, ठीक है। ये वो सारे नाम है जो आपके वाउचर होते हैं, कंट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी, सारे वाउचर है ना आपके पास। इनमें से आप किस वाउचर के अंडर में इसको डालना चाहते हो, तो स्टॉक जर्नल, ठीक है। स्टॉक जर्नल आपको चूज कर लेना है। अब स्टॉक जर्नल चूज करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन देगा, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो यस कर दीजिए। फिर आइए इस जगह पर एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। अब जाइए, बाहर निकलिए, वाउचर में जाइए। स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट की होता है अल्ट F7, ठीक है। या तो अल्ट F7 प्रेस करिए या फिर इन्वेंट्री वाउचर में जाकर इंटर करिए। स्टॉक जर्नल ओपन हो गया, लेकिन ये स्टॉक जर्नल ओपन हुआ, आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग वाला वाउचर ओपन करना है तो अल्ट F7 प्रेस करिएगा। आ गया, अल्ट F7 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि स्टॉक जर्नल ओपन करना है कि मैन्युफैक्चरिंग ओपन करना है। आप किसी भी वाउचर में रहो, मान लो मैं आ गया पेमेंट वाउचर में, और मैं यहाँ रखकर क्या करूंगा, अल्ट F7 प्रेस करूंगा। आ गया दोनों ऑप्शन कि आपको स्टॉक जर्नल ओपन करना है कि मैन्युफैक्चरिंग ओपन करना है। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑप्शन चूज कर लिया। ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का आपका लिस्ट ओपन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको पेमेंट का अलग से अगर वाउचर बनाना हो, जैसे पेमेंट का पेमेंट नाम से ओपन होता है, आप चाहते हैं सर मेरे नाम से पे हो, या फिर सैलरी के नाम से अलग से वाउचर बनाना चाहता हूँ, तो उस तरह आप क्या करोगे, वाउचर टाइप में जाओगे और एक नया क्रिएट करोगे सैलरी, और अंडर क्या डाल दोगे, पेमेंट, हो जाएगा। तो इसका हम लोग दिखाते हैं कि अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट मुझे क्या बनाना है, कंप्यूटर। यहाँ पर देखो कंप्यूटर के पास देखो एक भी क्वांटिटी नहीं दिखा रहा, कंप्यूटर चूज कर लो। अब पूछ रहा है क्वांटिटी कितना पीस बनाना है, नहीं, अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना हम, तभी अब एक थोड़ी ना करेंगे। अब 20 में मैन्युफैक्चर कर देता हूँ या 10 करता हूँ, मिनिमम 10 रॉ मटेरियल में बचा रहेगा। तो मैं मान लो ऐसा लगा के 18 कर देता हूँ, 18 कंप्यूटर मेरा तैयार हो
बाकी 2 कंप्यूटर का रॉ मटेरियल मेरे पास स्टॉक में पड़ा रहेगा, हो सकता है ये। तो मैंने 18 क्वांटिटी वहां डाल दिया। अब जैसे मैं 18 डालूंगा, नीचे इंटर करूंगा तो देखो सब में 18 पीस 36 पीस फिल हो गया, यानी जितना लगना चाहिए खुद से वो ले लिया, और मुझे अब दिमाग नहीं लगाना है कितना लगना है उसमें। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो मुझे फिर मिलाना पड़ता कि भाई कैबिनेट मुझे 18 पीस ही देना है उसमें 18 कंप्यूटर के लिए, लेकिन अब नहीं मिलाना। अब आप डायरेक्ट वाउचर डालो, सब कुछ हो गया। अब देखो ये 18 कंप्यूटर बनाने में आपके पास इंटर करते हुए नीचे आओ, 18 कंप्यूटर के पास जब नीचे आओगे तो आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पर देखो टोटल दिखा रहा है। यहाँ पर पहले देखो 216 पीस आपका टोटल लग रहा है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट आ रहा है 2,60,460 रुपए। अब आपको बताना है इधर नेम ऑफ आइटम में कि और आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पर ध्यान दो। यानी अगर आप कंपोनेंट तो ये लगा रहे हो जिससे आपका 18 कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर वो तो रहा है। इसको तैयार करेंगे तो भाई वर्किंग एक स्टाफ रखना पड़ेगा ना, स्टाफ की सैलरी देनी होगी, कुछ तो उसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चाहो तो आप एक अलग से इंड ऑफ नेम ऑफ आइटम के नीचे यहाँ पर नहीं डालना है फिलहाल, इंटर करिए। यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पर दे रहा है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट में यहाँ पर एक लेजर आप बना सकते हो वेजेज के नाम से। तो भाई यहाँ पर मजदूरी लग रही है कुछ रुपए का, तो मजदूरी का डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, एक्सेप्ट। और यहाँ पर पूछ रहा है परसेंटेज, यानी 18 आपका कितना मजदूरी लग रहा है, तो मैंने कहा सर 2% की मजदूरी लग रही है। तो 2% के हिसाब से भाई 18 कंप्यूटर तैयार हो तो उसका कितना हुआ 5,209 रुपया का वेजेज तैयार हो गया। 3% 4% आपको जो देना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे सकते हो, या फिर परसेंटेज नहीं जो समझ में आ रहा है सर परसेंटेज क्या कैसे, तो आप डायरेक्ट अमाउंट डाल दो कि सर मैं 10,000 रुपया लिया मजदूर को, हो जाएगा। भाई 18 कंप्यूटर उसने तैयार किया, उसने 10,000 रुपया लिया, ओके। इस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज डाल दिया, 3% ही डाल देता हूँ, हो गया 7,813 रुपया, और एक्सेप्ट करें। अब देखो यहाँ पर एक और चीज समझा दो, को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट और स्क्रैप दिया हुआ यहाँ पर। अब बताओ कि अगर मैं कंप्यूटर ये मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो क्या कंप्यूटर के अलावा कोई और भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, इससे तैयार हो रहा है? नहीं। जैसे मान लो आप गेहूं वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, या धान का एग्जांपल ले लेते हैं, गेहूं का ही लेते हैं, तो गेहूं से क्या क्या तैयार होगा? एक तो आटा निकलेगा, उसके साथ साथ और क्या निकलेगा? धान, गेहूं के साथ धान निकलेगा। वाह रे, कहां से आते हो सर? हाँ तो वो निकलेगा ना, जब गेहूं को पीसोगे तो उसके साथ आटा के साथ साथ चोकर भी निकलेगा, और धान वो धान निकाल रहे हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं बताओ आप लोग? लग रहा है कि इंडिया का नहीं है। चलिए नाम लीजिए। यहाँ पर एक को प्रोडक्ट और तैयार हो रहा है। जैसे धान की कुटैया करोगे तो एक तरफ से चावल निकलेगा, एक तरफ से कन भी निकलता है, उसके साथ कन निकलता है, तो दूसरा प्रोडक्ट कन भी बिकता है। आप कन को भी बेच सकते हो, चोकर को भी बेचते हो, तो वो को प्रोडक्ट हुआ। आप चाहो तो यहाँ पर को प्रोडक्ट यहाँ पर डाल सकते हो कि भाई कंप्यूटर, मान लो मैं यहाँ पर गेहूं ले रहा हूँ, गेहूं से मेरा आटा भी तैयार हो रहा है और प्लस को प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा है, या स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप कुछ तैयार हो रहा है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ आइटम आपका वेस्ट हो रहा है, वो वेस्टिंग वाला आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो आप जैसे केबल है, मान लो इसमें केबल का भी जिक्र होता, तो केबल नाप के थोड़ी ना काटोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा ही, तो केबल कुछ वेस्ट होगा, केबल का भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलो हम लोग कुछ नहीं डाला, हम लोगों ने सिर्फ वेजेज डाला 3% का। अब देखो आपका पर कंप्यूटर का कॉस्ट निकल गया। आपका जो कंप्यूटर का कॉस्ट निकल कर आ रहा है 14,904 रुपया। कितने पीस नहीं, पर पीस है, 10 पीस नहीं है, 14,904 रुपया 10 पैसा पर पीस है ना। यानी एक कंप्यूटर का रेट आपका निकल गया। अब आप बेचोगे तो इसके ऊपर ही बेचोगे, तो आपका मार्जिन कहाँ लाएगा? क्लियर? एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज। अब जाकर आप रॉ मटेरियल एक बार चेक करो अपना स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी में जाकर चेक करो। आपका देखो रॉ मटेरियल RM कम हो गया और FG यानी फिनिश्ड गुड्स का मटेरियल देखो बढ़ गया, जो कुछ समय कुछ नहीं दिखा रहा था। इंटर करो तो एक ही आइटम दिखाएगा कंप्यूटर, वो भी 18 पीस 14,904 रुपया 10 पैसे का एक, तो टोटल इतने का। एक बार और मैन्युफैक्चर कर देता हूँ, 2 आइटम मेरा अभी और तैयार हो जाएगा। तो कैसे जाएंगे? वाउचर, Alt F7 मैन्युफैक्चरिंग वाउचर,
बस यहाँ पर कंप्यूटर चूज करिए, क्या मैन्युफैक्चर करना था, कंप्यूटर, कितना पीस, तो 2 पीस, 2 पीस का डिटेल ऐड हो गया। इंटर करते हुए नीचे आना है इस साइड, और इसके अलावा जो आपके एक्सपेंस लग रहे हैं यहाँ पर इंड ऑफ लिस्ट में वेजेज, भाई 3% लगेगा ही, 3% उसमें भी नहीं तो 3% लगेगा, एक्सेप्ट हो गया। अब आपके पास स्टॉक में रॉ मटेरियल एकदम ही नहीं है, आप चेक कर सकते हो, बस FG है, और FG भी आपके पास टोटल 20 पीस का हो गया। अब आप क्या करो, अब आप ये कंप्यूटर सेल करो, कंप्यूटर सेल करो तो सेल वाउचर में आ जाओ, F8 वाउचर F8, और किसी भी पार्टी को सेल कर दो, तो मैंने पार्टी बना दी है ABC, सन डिडक्टर, एक्सेप्ट। अब यहां पर क्या लेंगे, कंप्यूटर, बेचना क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर। अब वो सारे आपको रॉ मटेरियल 0 दिखा रहा है, बस कंप्यूटर 20 पीस दिखा रहा है। अब कितना, तो मैंने 200 पीस बेच दिया, कितने के रेट से, तो मैंने 16,900 का रेट से एक कंप्यूटर बेच दिया, मैंने 3,38,000 का गया, एक्सेप्ट। यहाँ पर सेल का लेजर बनेगा, सेल, एक्सेप्ट कर लीजिए। टैक्स वगैरह अगर इसमें भी करेक्ट करना था, सेम जैसे मैंने GST वगैरह बताया, आप वैसे कर सकते हैं, मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। अब जाकर आप चेक करिए अपना बैलेंस शीट, आपको क्या प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। बैलेंस शीट में आ जाइए, अल्ट F1 करिए, देखिए सनडी क्रेडिटर, अभी भी बक्सर ट्रेडर्स वाले को पैसा देना है ना, इसलिए क्रेडिटर में अभी देखो बैलेंस दिखा रहा है 2,89,400, और डेप्टर से पैसा लेना है ना, तो 3,38,000 दिखा रहा है, जिसको मैंने सेल किया ABC वाले को, उससे पैसा लेना है। अब मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 43,600 का प्रॉफिट है, समझ में आ गया। आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। परचेज आपने इतने का किया, सेल आपने इतना किया, जिसपे आपको वेजेज लगा हुआ है 48, वेजेज नहीं दिखा रहा है, अच्छा वेजेस तो उसमें जुड़ चुका है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 48,600 हो जाएगा, बन जाएगा ना। अब पेमेंट भी आप कर दो, पेमेंट किए बक्सर ट्रेडर्स को 2,89,400 कैश के थ्रू मैंने पेमेंट कर दिया, और रिसीव कर लिया बक्सर ABC वाले से, ABC वाले से 3,38,000 कैश। अब बैलेंस शीट में देखोगे तो डेब्टर क्रेडिटर आपका कुछ नहीं बताएगा, बस आपका नेट प्रॉफिट डायरेक्ट, क्योंकि स्टॉक वगैरह कुछ आपके पास है ही नहीं, सब कुछ आप सेल कर चुके हो, तो कोई भी स्टॉक वगैरह भी नहीं बताएगा, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कि भाई आपका प्रॉफिट और लॉस इतना, नो कैपिटल, नो लायबिलिटी, नो एसेट्स, कोई दिक्कत। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग, आप इसको अच्छे से एक बार देख लोगे, और फिर कल के लैब में सेम क्वेश्चन अब आप